गरीब की जनता के मसीहा, सरसा के विधायक गोपाल कांडा जी, हमारे कुरुक्षेत्र की रणभूमि से तनेश्वर से 2 बार मेरे साथ विधायक श्री सुभाष सुधा जी, हमारे करमदेव जी, हमारे देव कुमार जी, और अभी अभी अपने बीच में मेरे नाम राशि हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर गणेशी लाल जी, राज्यपाल के बेटा मनीष सिंघल जी, और सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण और मेरे मातृशक्ति बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं नामांकन भरने से दिन से लेकर आपके इस इलाहाबाद की सेवा करते हुए मैं सरसा में था। इलाहाबाद नामांकन भरने के बाद आज आपके बीच में जिस तरह का मुझे इलाहाबाद की जनता का, मैं प्रदेश भर के प्रांतों में गया हूं, अभी असम के चुनाव में गया हूं। बेटे ये छतरी हटवा देना। देखो बहने कितनी खुश होगी, तेरी छतरी हटा दूंगा। मुझे असम में अभी चुनाव में जाना हुआ, 2 महीने में असम लगा के आया, बंगाल लगा के आया, मैं बिहार में भी गया, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ड्यूटी लगेगी। परंतु मैं हरियाणा का कोना कोना देखते हुए, परंतु मैं सरसा तक, डब वाली तक तो जरूर गया हूं, परंतु इलाहाबाद में इस उपचुनाव में आप लोगों से मिलना, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, ऐसा बहन भाई नहीं मिल सकता। मैं सबसे पहले आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। मित्रों, शायद मुझे दर्शन करने का मौका ना मिलता अगर आपको हरियाणा के ताकतवर आदमी है, हरियाणा में सबसे ताकतवर आदमी बताया करें आप लोग, पर सारा कुर्बा भागता कहां था? मेरा कहा जाता था, हमारे इलाके में आया था रोहतक, ताऊ देवीलाल भी आया, मैं उनकी इज्जत करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए, वो भी मैं यहाँ कदे ना पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, ना कोड लड़ा, जाके मैं रोहतक में जाके लड़ते। सरकार बनाते रोहतक वाले, रोहतक, जींद, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, और मित्रों 5 साल नहीं चला पाते थे, 5 साल नहीं चला पाते। 87 के अंदर जब ताऊ देवीलाल ने SYL के ऊपर आंदोलन छेड़ा और पूरे हरियाणा के लोगों ने ताऊ देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन जी को कितनी सीटें दी मालूम है? 85 सीटें। 85 सीटें ताऊ देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन को गठबंधन में दी। भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें दी थी, हमें गठबंधन में 18 मिली थी। एक हमारा पानीपत का डॉक्टर रंजन हार गया था। 17 भारतीय जनता पार्टी और 68 किसके पास होगी? इंडियन नेशनल लोकदल। 85 सीटें हो और 5 साल सरकार नहीं चला पाए ओम प्रकाश चौटाला, 5 साल सरकार नहीं चला पाए। 1990 के अंदर ही चलते बड़े, 3 साल के अंदर ही, जिसको इतना बहुमत दिया देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, क्योंकि सरकार चलाना नहीं आता था, ये काम आता था। मुझे इस इलाके का पता नहीं, मैं झूठ बोलूं, हमारे इलाके तो मशहूर था, ले लो, लूट लो, नाम करा लो, ये सौदा था। और हरियाणा की जनता ने आस्ता आस्ता चलता कर दिया।
2014 में कितनी सीटें आई थी इंडियन नेशनल लोकदल की? 19 सीटें आई थी। और अब कितनी रह गई? एक आया, वो भी शायद आप ना बनाते। अगर हरियाणा की हवा को आपको पता लग जाता भाई मनोहर लाल दोबारा मुख्यमंत्री बनना है, तो शायद इनको भी ना जताते। अब देखो तो बढ़िया काम करो कि नहीं करा इसने? डिजाइन दे दी, ठीक करो ना। मैं काम तो करूँ, एक ही रह रहा हूँ। दो होते तो छोटा परिवार सुखी परिवार, दो भी कोने बड़े एक बनाओ। और एक ही भी बोला भाई मेरे बस का तो है नहीं। इलाहाबाद में 20 साल हो गए, मैंने लोगों ने बेवकूफ बना दे, इसलिए ही गोविंद कांडा के हाथ में चाबी दे दो, गोविंद कांडा के हाथ में चाबी। खजाने की चाबी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? आपको भी होगा, मेरी बहन माताओं को खजाने की चाबी चाहिए ना। घर वालों से चाबी ले लेते हो अलमारी में और यहां टांग लेते हो। चाबी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जोर से बोलो। आपके साथ 10 वोट है। घर के चूल्हे तक का गोविंद गोपाल का रिश्ता है, बहनों का मातृशक्ति का। अगर खजाना चाहिए तो 3 साल आपके अब ऐसे भारी पड़ेंगे और इलाहाबाद विकास की गति में स्पीड पकड़ेगा, स्पीड। गोपाल जी अपने मुख से कहेंगे गुरुग्राम बढ़िया बन रहा, पंचकुला बढ़िया बन रहा। और भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस इलाके में रहता, मैं उनके साथ आमने सामने रहता हूँ 24 घंटे। 50 साल हो गए मैं जनसंघ की राजनीति करते हुए। एक ही पार्टी में हूँ, 50 साल से इधर उधर कहीं नहीं गया। और मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताकत और अपने वाला, उसकी आमने सामने टक्कर है मेरी। एक बार जाके देख आइयो, कभी रोज तक गया तो एक बार देख के आ जाइयो कितने काम कर रखे मैंने। 2500 करोड़ रुपए रोज तक अंदर 5 साल में मैंने काम करके दिए। 2500 करोड़ खाली पत्थर नहीं लगाए, खाली घोषणा नहीं की, जमीन पे लगाकर काम को छोड़ दिया। अगर आप सोरी मार्केट में कपड़े के गए हो, भानी स्टैंड के अंदर और बस अड्डे पे गए हो, हिसार रोड से लेकर शहर के बीच में मैंने एलिवेटेड बनाया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए लगा। 400 करोड़ जैसे सरसा के अंदर शहर में एक रेलवे लाइन आती है और रेलवे लाइन बंद, फाटक बंद होने पर सारा जाम हो जाता है। ऐसे दिल्ली रोड के ऊपर अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के पास गए हो तो 5 फाटक आते हैं। वो 5 फाटक आने में मॉडल टाउन की मार्केट, दिल्ली रोड की मार्केट जाम लग जाती है। मैंने उस रेल लाइन को ऊपर उठा दिया और नीचे सड़क दे दी, 5 किलोमीटर की सड़क, 5 किलोमीटर की। और जब मैं वकीलों के बीच में बैठे, वकील मेरे से कहते ये कैसे होगा, गाड़ी कैसे ऊपर चलेगी? मैं कहा इसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये कश्मीर की वादियों में रेलगाड़ी चढ़ा सका तो ये तो कुछ होता भी ना है। और रेलगाड़ी चल पड़ी है, रेलगाड़ी को हमने चला दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की जमीन एक्वायर करता था, मैंने 1 इंच भी एक्वायर नहीं करी। उसी जगह के उसी स्थान पर एलिवेटेड ऊपर नीचे 2 सड़कें दे दी है, 2 सड़कें उसने। आज पीजीआई के अंदर देख लो, एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर देख लो। अभी तो मैं कहना चाहता हूं हरियाणा की सरकार ने 7 साल के अंदर वो काम किए हैं। 1 नवंबर 1966 के हरियाणा बनने के बाद, 1 नवंबर 1966 हरियाणा बनने के बाद इस 63 साल की उम्र के अंदर हरियाणा के कई मुख्यमंत्री आपने बनाए, कई मुख्यमंत्री आपने चलता भी कर दिया। और ये पहला मुख्यमंत्री है जो लगातार 7 साल हो गए आपकी सेवा कर रहा है। कहीं विरोध नहीं है प्रदेश के अंदर, कहीं विरोध नहीं है, ना नौजवानों का, ना बेरोजगारी का, ना व्यापारियों का, ना किसानों का।
विरोध ये है कि मनोहर लाल कुर्सी पे क्यों बैठा है। और मैं कहना चाहता हूं सभी व्यापारी भाई बैठे यहां, आज हरियाणा की सरकार 11 फसलें MSP पे खरीदती है, 11 फसलें। हमारे में बगल लगता राजस्थान है, हमारे बगल में लगता पंजाब है, मात्र 2 फसलें खरीदती है। कौन सी? गेहूं और धान। हम 11 फसलें खरीदते हैं। तो मित्रों कहना चाहता हूं, ये जब नुकसान होता था किसान का 2-2, 3-3 रुपए के चेक देते थे। हम 2014 से लेकर 2019 तक विधायक बना, वित्त मंत्री हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी थे। जब हमारे पे बजट पेश हो रहा था, ओलावृष्टि पड़ रही थी, भगवान हमसे नाराज हो रहा था और किसान का नुकसान हो रहा था, हमने पहली बार 12,000 रुपए का हर किले के हिसाब से मुआवजा दिया। मित्रों, हमें किसान विरोधी बताते हो। मैं पूछना चाहता हूं इन दलों से, बंसीलाल ने किसानों में कादमा पे हमला, गोलियां किसने चलाई? बंसीलाल ने चलाई कि नहीं चलाई? ओम प्रकाश चौटाला ने कंडेला पे किसानों पे गोली चलाई कि नहीं चलाई? कई किसान मरे। मैहर के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोली चलाई कि नहीं चलाई? चौधरी भजन लाल ने असंध के अंदर किसानों पे गोली चलाई ने चलाई। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री है। रोडा की सभा के अंदर जब कुछ लोग विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा मैं अपना हेलीकॉप्टर वापस ले जाऊंगा, किसानों पे लाठी डंडे नहीं चलाऊंगा। इसको कमजोरी मत समझे कोई। मुख्यमंत्री एक ईमानदार नेक, वो किसान के अन्नदाता के ऊपर लाठी गोली नहीं चलाना चाहता। मैं 4 मुख्यमंत्री का उदाहरण आपके बीच में दे चुका हूं। ओम प्रकाश चौटाला ने कंडेला में चलाई, बंसीलाल ने कादमा में चलाई, भजन लाल ने असंध में चलाई और भूपेंद्र हुड्डा ने मैहर में चलाई। और 7 साल के अंदर न व्यापारी पे, न नौजवानों पे, न कर्मचारियों पे, न किसानों पर एक भी डंडा लाठी नहीं चली। इसे रामराज कहते हैं। इसलिए मित्रों, ये सरकार 7 साल के अंदर नौजवानों को कितनी नौकरी दी है? 1 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है। ना पर्ची ना खर्ची, ना पर्ची ना खर्ची। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में 10 साल में मात्र 12,000 नौकरी, और वो भी सारी हाई कोर्ट में लटकी रहती थी, हाई कोर्ट में लटकी रहती थी। और उसके बाद जब बच्चे की शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, हाई कोर्ट उस नौकरी को रिजेक्ट कर देता था, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता था। ऐसी भर्ती किस बात की? इसलिए मित्रों, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में जितनी भर्ती हुई सब हाई कोर्ट में गई। और डिग्री, बीएड की डिग्री कहां बिकती थी? मुझे इस इलाके का पता नहीं, मेरे रोहतक के अंदर बीएड की डिग्री एक तूड़े के कमरे से बिकती थी, तूड़े के कमरे से। जो तूड़े के कमरे से बीएड की डिग्री लेकर आएगा, टीचर बनेगा, वो टीचर 35 साल नौजवान बच्चों को टीचर बनकर उसको शिक्षा देगा। वो जाली बीएड से क्या सिखाएगा? वो बच्चों को उसका भविष्य खराब करेगा। वो क्या करेगा? टीचर यही शिक्षा देगा भ्रष्टाचार की, जाति पाति की, देश तोड़ने की, समाज को तोड़ने की। और इसलिए हमने सब वो काम बंद कर दिए हैं। जो एक पानीपत का अड्डा बना हुआ था, जो पेपर लीक होने पर एक गैंग चलता था, मैम के लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, आज जेलों में है। जब अभी कांस्टेबल का अभी पेपर लीक हुआ तो मुख्यमंत्री ने वो बंद कर दिया कि अब जो भी पेपर लीक करेगा उसकी संपत्ति, उसको जेल सारी उम्र में रहना पड़ेगा। गलत किया क्या? ठीक किया जी, ठीक किया या गलत किया? पढ़े लिखों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसे रामराज कहते हैं। हमारी सरकार 7 साल हो गई, आप लोग व्यापारी बैठे हैं,
मेरा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए आपसे दुकान से जबरदस्ती को फिरौती मांगता हो। नहीं तो पहले ये चलता था मेरे इलाके में, इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के कार्यकर्ता इंडस्ट्री में जाते थे, आज कुश्ती करानी, आज कबड्डी करानी, आज वो गिल्ली डंडा खिलवाना है, चंदा दो, पैसा दो। हमने 7 साल के अंदर किसी व्यापारी से 1 रुपए की ठगा नहीं किया, 1 रुपए का भी ठगा। कोई एक भी उदाहरण पूरे हरियाणा में बता के दिखा दो। मेरे पास जब मैं मंत्री था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, सारी फसलें मैं खरीदता था। आज सरसों 7500 रुपया, जबकि मेरे टाइम में 4000 रुपया थी, आज 3500 के ऊपर। हर फसलों को हमने उठाव और समय से पहले गन्ना, आज गन्ना मेरे हरियाणा का देश भर में सबसे ज्यादा रेट है। और मेरे पास जब मंत्रालय मिला, समय से पहले किसानों की 2-2 साल पेमेंट नहीं मिलती थी, मैंने समय से पहले उनके खातों के अंदर जैसे गन्ना गया 15 दिन बाद उनकी पेमेंट हम भेज देते थे। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 3 साल है, आपके हाथ में चाबी है। अब चाबी, मैंने पहले ही कहा था, ये चाबी अपने पास आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते? चाबी रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते? माल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे मेरे रोहतक के अंदर 2500 करोड़ रुपया लगा है, ये गोपाल और गोविंद मथुरा के पेड़े हैं दोनों, इसको खा लो। भारत माता की। करते हो ना मथुरा वालों से प्यार, जाते हो ना राधे राधे, कर लो प्यार। और इससे बढ़िया मीठा मथुरा वाला पेड़ा गोविंद गोपाल आपको नहीं मिल सकता। और अहमदाबाद के विकास के लिए ला दो जोर, इतना जोर ला दो कि सामने वाला फिर दोबारा मुड़ के ना देखे, पीछे ना देखे। तेजा खेड़ा के माल्टा बाग में भिजा दो ना, तेजा खेड़ा बढ़िया माल्टा लग रहा है, उस माल्टा से फिर हम एक्सपोर्ट कर देंगे राजस्थान की स्टेट में। बगल में पंजाब बादल के साथ चला जाए। कमल का फूल जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा। कमल का फूल जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा। कमल का फूल जीतेगा। देख हमारी माँ 80 साल की, इतनी जोर है, अकेली नारा ला रही, पीछे वाला कोई ना बोलता भाई, तो जोर तो बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, गोविंद कांडा जीतेगा। मित्रों, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपका संकेत चेहरा बता रहा है, मातृशक्ति का, बुजुर्गों का, बहनों का, भाइयों का, आप गोविंद कांडा को जिता रहे हो। परंतु एक निवेदन आपको, वोटिंग कब पड़नी है? 30 तारीख। कौन सी डेट? 30 कब? कब? 30 तारीख को। कहाँ पर लगाओगे? फूल पर। कहाँ पे लगाओगे? कहाँ पे लगाओगे? फूल पर। कहाँ पे लगाओगे? पीछे वाले बोल दो भाई, कहाँ पे लगाओगे? दाएं वाले बोल दो, बाएं वाले बोलो, अरे पीछे वाले बोल दो। अरे भारत माता की, अरे भारत माता की। टकाटक 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 टकाटक, कमल 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 कमल। 2 तारीख को, 2 तारीख को, 2 तारीख को, 2 तारीख को। धन्यवाद। भारत माता की जय।